आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने ज़मीन जायदाद के केस में एक मुझसे सवाल किया था कि अगर मान लीजिए कि हमने कोर्ट के अंदर जो दावा लगाया है, हमने कोई बात नहीं लिखी है और हम जब गवाही देने जा रहे हैं तो हमने उस बात को कोर्ट में बोल दिया है, तो अब इसका कितना महत्व है। तो साथ ही इस संदर्भ में आपको कानून के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिविल लॉ में ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि अगर आपने जो दावा पेश किया है कोर्ट में, अगर उसमें आपने कोई बात नहीं लिखी है और बाद में आप गवाही के दौरान आप उस बात को कोर्ट में बोल रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन वर्सेस नरेंद्र कुमार बद्री कुमार। ये AIR 2012 में पब्लिश भी हुआ है और इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने दावा में कोई चीज़ नहीं लिखी है और बाद में जब आप गवाही देने गए, जब आपने शपथ पत्र पेश किया कोर्ट में, तो आपने कुछ नए फैक्ट लिख दिए, कोई नई चीज़ शेयर कर दी कोर्ट में, तो वो चीज़ साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ी जाएगी। तो साथियों, इसका तरीका ये है कि मान लीजिए कि आपने दावा में कोई चीज़ नहीं लिखी है और बाद में आपको ध्यान आए कि वो चीज़ भी है, या फिर बाद में कोई चेंज होता है जो महत्वपूर्ण है, तो आप दावा में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करिए और दावा में उस चीज़ को अमेंडमेंट करा के ज़रूर लिखिए। क्योंकि हमने कई सारे मामले देखे हैं जिसमें कई सारे लोग ये गलती करते हैं, जब अपील के दौरान आते हैं तब उनको एहसास होता है कि हमने तो दावा में लिखा ही नहीं था ये बात। और एक कॉन्सेप्ट है कि नो प्लीडिंग नो रिलीफ, मतलब कि अगर आपने दावा में नहीं लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको वो रिलीफ मिलनी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई भी नया फैक्ट आता है आपके केस में, तो दावा में अमेंडमेंट कराएं और उसके बाद साक्ष्य के दौरान भी उस तथ्य को प्रस्तुत करें, उसका सबूत प्रस्तुत करें। बिना दावा में लिखे हुए आप कोर्ट में कुछ भी बोल दीजिए, कोर्ट में कोई भी सबूत दे दीजिए, लेकिन अगर दावा में नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में जो CPC का आदेश 6 नियम 2 है वो भी प्रभावी होता है और इनके संदर्भ में जो दावा का अगर अंश नहीं है तो वो साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों का जो सवाल था, तो उसका जवाब यही है कि अगर साक्ष्य के रूप में कोई आप नई चीज़ कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं जो दावा में जिक्र नहीं किया गया है, तो वो साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जो भी आप एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में, उसको दावा में उसका जिक्र जरूर करें। धन्यवाद।